हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज है इस चैप्टर का तीसरा चैप्टर, हिंदी आरोह का तीसरा चैप्टर। इसका कुछ कुछ वीवीआई क्वेश्चन हम देखेंगे और इसका सारांश भी देखेंगे। एक बार इसे यदि आपने पढ़ लिया तो आपको दोबारा पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आपका तीसरा चैप्टर है अप्पू के साथ 2.5 साल और सत्यजीत राय लेखक परिचय। तो चलिए हम समय नहीं गवाते हुए तुरंत चलते हैं चैप्टर की ओर। तो चलिए पहले सत्यजीत राय का हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1921 कोलकाता में। इनकी प्रमुख फिल्में हैं अपराजिता, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, पंथेर पांचाली जो कि एक बांग्ला फिल्म है, और शतरंज के खिलाड़ी, और बहुत सारी फिल्में हैं। ये एक तो दोस्तों, आज के जो इस पाठ के लेखक हैं वो हैं सत्यजीत राय, जो कि एक बहुत ही बड़े फिल्म मेकर। आप यदि गूगल करेंगे तो सत्यजीत राय एक बहुत ही बड़े फिल्म मेकर थे, डायरेक्टर थे। और इनका जन्म हुआ है 1921 कोलकाता में। और इनकी प्रमुख फिल्में हैं अपराजिता, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, पंथेर पांचाली, शतरंज के खिलाड़ी। बहुत सारे फिल्में इन्होंने बनाई है और ये बहुत बहुत चर्चित एक डायरेक्टर थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी। अब बहुत सारे इनको प्रमुख सम्मान कुछ कुछ मिले हैं दोस्तों, जैसे फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर सम्मान। और पूरे जीवन की उपलब्धियों में इनको एक ऑस्कर पुरस्कार मिला है और भारत रत्न मिला है। और आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकी मृत्यु 1921 ईस्वी में हुई थी। और यदि आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप से जुड़े, ये सारे जितने भी मैंने मेहनत करके नोट्स बनाए हैं वो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। और ये जो हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसको जो लिया गया है वो पंथेर पांचाली के एथी से लिया गया है। इसमें एक अप्पू नाम का कैरेक्टर है, उसके साथ जो 2.5 साल हमारे सत्यजीत रे ने बिताए थे उसको लेकर इस पाठ में संदर्भित किया गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस फिल्म का शूटिंग 2.5 साल तक चला था। इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस फिल्म का शूटिंग 2.5 साल तक चला था। 2.5 साल तक चलने का एक कारण था दोस्तों कि हमारे जो डायरेक्टर थे सत्यजीत राय, जो कि इस थी पाठ के लेखक हैं, उनके पास पैसे की कमी थी। उनके पास पैसा नहीं था तो वो नौकरी भी करते थे और नौकरी करने के पश्चात जो पैसे आते थे उससे फिल्म शूटिंग होती थी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के क्रम में देखेंगे कि देखिए आया ना, जब नौकरी से छुट्टी मिलती थी तब फिल्म शूटिंग होती थी। और इसमें एक तथ्य है कि अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का चाहिए था जो नहीं मिल रहा था, जिसके लिए अखबार में इश्तेहार देना पड़ा। उसके बाद है कि शूटिंग के लिए राम बिहारी एवेन्यू में एक कमरा लिया गया था जिसका मालिक कोलकाता में रहता था। पड़ोस का ही लड़का सुबीर बनर्जी पैंथर पंचाली में अप्पू बना। भूलो नाम के पालतू कुत्ते का उल्लेख किया गया है और सुबोध दा का उल्लेख किया गया है। सुबोध दा जो थे वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं और उसी में हम लोग आगे भी कुछ कुछ बात करेंगे। और आप यहाँ तक यदि पहुँच गए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी 11th क्लास में दोस्त हैं उसको ज़रूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने के क्रम में हमारा ये पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है कि पंथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का कार्य कितने वर्ष तक चला था। पंथेर पांचाली जो फिल्म है उसकी शूटिंग का कार्य कितने वर्ष तक चला था। 2023 में बिहार बोर्ड में पूछ चुका है क्वेश्चन। और इसका जो शूटिंग चला था वो 2.5 वर्ष चला था। ये आपके पाठ के नाम से ही पता चल रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेखक उस समय किस कंपनी में नौकरी करता था। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेखक उस समय किस कंपनी में नौकरी करता था। तो वो विज्ञापन के कंपनी में नौकरी करते थे, जो जहाँ से मतलब पत्रकारिता होती है उस कंपनी में नौकरी करते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एकदम भिड़ जाएगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि किस बिल्डिंग में कमरा भाड़े पर लिया गया था। देखिए आपको कुछ देर पहले ही बताए थे कि किस बिल्डिंग में कमरा भाड़े पर लिया गया था। तो देखिए यहाँ पे है, इसका ऑप्शन सी होगा, राम बिहारी एवेन्यू के अंदर जो है सो कमरा भाड़े पर लिया गया था। इसके मालिक जो हैं सो रहते थे बाहर में, मतलब कलकत्ता में रहते थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंथेर पांचाली में अप्पू की भूमिका किसने अदा की। जो पंथेर पांचाली जो थी फिल्म
उसमें है सो अप्पू की भूमिका किसने अदा की थी? तो अप्पू की भूमिका अदा की थी किसने की थी? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, लेकिन हम बताते हैं आपको, सुबीर बनर्जी ने की थी। सुबीर बनर्जी ने की थी। एक छोटा सा बच्चा जो कि 6 साल का था, इसने किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि इंदिरा ठाकुरून की भूमिका कितने वर्ष की चुन्नी बाला देवनी ने निभाया था? तो इसका आंसर है दोस्तों कि 80 वर्ष की एक बूढ़ी महिला थी, इसने इंदिरा ठाकुरान की भूमिका निभाई थी। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्पू और दुर्गा पहली बार क्या देखते थे? अप्पू और दुर्गा पहली बार क्या देखते थे? तो वो लोग रेलगाड़ी देखते थे दोस्तों। इसका आंसर होगा रेलगाड़ी। उन्होंने पहली बार अपने जीवन काल में रेलगाड़ी देखा था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू किसके वन में पहुंच जाता है? दुर्गा के पीछे दौड़ते दौड़ते अप्पू है सो काश फूलों के वन में पहुंच जाता है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किस ऋतु में पंथेर पांचाली फिल्म के बाकी अंश की शूटिंग की गई थी? तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों वर्षा ऋतु में। इसमें ऐसा एक सीन है कि जिसमें वर्षा ऋतु का सीन फरमाया गया है, सीन लिया गया है, और उसमें है सो वर्षा ऋतु खत्म हो जाता है तो बाकी अंश जो था उसका मैंने सेकेंड पार्ट उसको ऐसे वर्षा ऋतु के लिए मैंने अगले साल तक उसको रखा गया था। इसीलिए इसमें है सो फिल्म को बनाने में 2.5 साल लग गया था, क्योंकि उस समय डायरेक्टर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो है सो बारिश वाला सीन है सो एथी से शूट कर सके, मतलब बारिश करवा के। तो वो है सो मेन बारिश पर ही निर्भर कर रहा था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब, कि अप्पू की माँ सर्वजया कुत्ते को खाने में क्या डालती है? अप्पू की जो माँ थी सर्वजया, वो कुत्ते को खाने में क्या डालती है? तो वो कुत्ते को खाने में भात डालती है। हाँ, भात गलत लिखा गया लेकिन भात डालती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, कि फिल्म पांथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान किन 2 किरदारों का देहांत हो गया था? इस फिल्म की शूटिंग के दौरान किन 2 किरदारों का देहांत हो गया था? एक तो श्रीनिवास और भूलो। इसमें श्रीनिवास जो था वो फेरी वाला था, ये फेरी वाला था, और ये फेरी वाला था। इसका भी है सो सेकेंड पार्ट जब बन रहा था तो उसमें मृत्यु हो गई थी। और ये जो भूलो है, भूलो ये कुत्ता था, इसका भी सेकेंड पार्ट में मृत्यु हो गया। तो दूसरा बार में ऐसे जो इसके हमशक्ल एक जैसा कुत्ता देखने में जो लगता था उसको रखा गया था। आप कहानी में इसको पढ़िएगा तो ज़रूर आप ये पॉइंट को पकड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि पैसे की कमी के कारण ही किसका दृश्य चित्रित करने में मुश्किल हुई थी? तो ये देखिए, पैसे की कमी, आपको कुछ देर ऊपर हम पहले ही बताए कि पैसे की कमी होने के कारण जो बारिश का दृश्य था दोस्तों, इसको है सो फिल्माने में बहुत ही मुश्किल हुई थी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कि शूटिंग पहले गोपाल ग्राम में हुई और उसके बाद किस गांव में हुई? शूटिंग जो है पहले गोपाल ग्राम में हुई, लेकिन उसके बाद किस ग्राम में हुई? तो ये सोंडाल ग्राम में हुई। शूटिंग ऐसे 2 गांवों में हुई थी, पहला था गोपाल ग्राम और दूसरा था सोंडाल ग्राम। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सुबोधदा तथा धोबी किस रोग से ग्रसित थे? आपको पहले ही हम महत्वपूर्ण तथ्य में बता दिए कि सुबोधदा जो थे और जो धोबी था वो किस रोग से ग्रस्त थे? तो मानसिक रोग से वो लोग ग्रस्त थे। उन लोग थोड़ा मतलब पागल टाइप से थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। साउंड रिकॉर्डिस्ट बाबू का क्या नाम था? यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि साउंड रिकॉर्डिस्ट जो बाबू था उसका क्या नाम था? तो उसका भूपेन नाम था। साउंड रिकॉर्डिस्ट बाबू मतलब होता है कि जो हम लोग फिल्म जब बनता है तो उसमें जो लोग डायलॉग बोलते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग करना। चलिए अब हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि अप्पू के साथ 2.5 साल साहित्य किस विधा की रचना है? ये जो अप्पू के साथ 2.5 साल ये एक साहित्य है, और साहित्य में कई विधा होते हैं, संस्मरण होता है, रेखाचित्र होता है, यात्रा वृत्तांत होता है। तो ये किस विधा की रचना है? तो ये जो हमारा है सो संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण का तात्पर्य होता है कि आप किसी चीज़ को याद करके लिख रहे हैं, आप किसी चीज़ को याद करके लिख रहे हैं तो उसको संस्मरण कहा जाता है। कि आपके जीवन में कोई घटना घटा है, आपके जीवन में कोई घटना घटा है और उसको आप याद करके लिख रहे हैं, उसको आप याद करके लिख रहे हैं तो उसे संस्मरण
कहा जाता है। रेखा चित्र होता है, उसके बाद यात्रा वृत्तांत होता है। यात्रा वृत्तांत देखिए, यात्रा वृत्तांत उसे कहते हैं कि मान के चलिए अब दार्जिलिंग घूमने गए, दार्जिलिंग घूमने गए या पटना घूमने गए, और उसको आके घर में अपने मन से उसको लिख रहे हैं कि मेरे साथ पटना में ये हुआ, दार्जिलिंग में ये हुआ, तो उसको कहेंगे यात्रा वृत्तांत। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। पंथेर पांचाली बांग्ला फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई? जो पंथेर पांचाली बांग्ला फिल्म थी वो किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? ये 1955 में हुई। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं कि अप्पू की माँ सर्वजया। देखिए एक क्वेश्चन एक और है कि अप्पू की माँ सर्वजया, सर्वजया के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन में 1 नंबर में तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अप्पू की माँ का क्या नाम था। तो अप्पू का माँ का नाम सर्वजया था। जिस कुत्ते को भात डालती है उस कुत्ते का नाम क्या है? यहाँ नाम है, यहाँ गलती से मान लिखा गया, यहाँ नाम है, यहाँ नाम पूछा तो नाम उसका भूलो था। और कुत्ता के बारे में कहा गया है कि जब शुरुआती दौर में फिल्म शूटिंग हो रही थी तो कोई और कुत्ता था, उसका नाम भूलो था, और जब सेकेंड बार में शूटिंग हो रही थी तो ये कुत्ता मर गया था, इसके जगह पे किसी और कुत्ते को लिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन, अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन सबसे आसान है। पंथेर पांचाली 1955 में इसका निर्माण हुआ और इसके डायरेक्टर थे सत्यजीत राय, सत्यजीत राय इसके डायरेक्टर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, लेखक निर्देशक सत्यजीत राय पंथेर पांचाली की शूटिंग के लिए अप्पू और दुर्गा को 70 मील दूर कौन से गांव में ले गया था? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है लेखक निर्देशक सत्यजीत राय पंथेर पांचाली की शूटिंग के लिए अप्पू और दुर्गा को 70 मील दूर किस गांव में लेकर चले गए थे? तो ये आपका गांव था पालसीट। ये शूटिंग के दौरान है से 70 किलोमीटर दूर, 70 मील दूर लेके चले जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? मूलतः मतलब होता है कि सबसे शुरू, सबसे स्टार्ट टाइम में ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो सबसे स्टार्ट टाइम में ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। इसको बाद में हिंदी में करके इस पर फिल्म बनाई गई, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। आप लोग यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंथेर पांचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पंथेर पांचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो इसमें समस्या तो बहुत सारी थी, लेकिन इसमें धन का अभाव ज़्यादा था। इसमें धन का अभाव ज़्यादा था। यहाँ पे पैसे नहीं थे डायरेक्टर के पास। पात्रों का भी अभी अभाव था, इसलिए कि आप कह सकते हैं कि अप्पू के पात्र को खोजने के लिए ऐसे लोगों को इश्तेहार देना पड़ा। समय का भी अभाव था। समय का अभाव इसलिए था कि डायरेक्टर जो है सत्यजीत रे वो है सो नौकरी करते थे, नौकरी से छुट्टी मिलती थी तब जाके कहीं ऐसे शूटिंग चलता था, और उचित स्थान का अभाव था कहा जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा धन का अभाव था। धन रहता है तो सब कुछ होता है, लेकिन धन का अभाव था। चलिए अब हम लोग आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है कि वास्तु सर्प को मारने की अनुमति किन लोगों ने नहीं दी? ये है अंतिम क्वेश्चन। वास्तु सर्प को मारने की अनुमति किन लोगों ने नहीं दी? तो स्थानीय लोगों में सकते हैं आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम चैनल में जोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह हम बहुत सारे अभी अब हिंदी का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद इंग्लिश का करवाएंगे, उसके बाद जो सोशोलॉजी फिजियोलॉजी जितना है सारा चीज़ का हम कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।